झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी की गुढ़ागोड़जी में जानलेवा हमले में घायल दूड़िया निवासी महावीर की मौत के बाद उसका शव 2 रोज से कस्बे के सीएचसी की मोर्चरी में रखा हुआ था। अपनी मांगों के लिए मृतक के परिजन पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी के नेतृत्व में अस्पताल में धरने पर बैठे रहे। पुलिस प्रशासन व परिजनों के बीच वार्ता हुई। वार्ता होने के 40 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ। रविवार को भी पुलिस प्रशासन के बीच वार्ता का दौर शुरू हुआ, मगर वार्ता असफल रही। इससे पहले धरना स्थल पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने कहा कि हमें न्याय चाहिए। उदयपुरवाटी क्षेत्र में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होना आम बात हो गई है। पुलिस भी इनका बचाव कर रही है, जिससे आरोपियों की जमानत जल्दी हो जाती है, आरोपियों के हौसले बढ़ जाते हैं। उन्होंने सभी को एकजुट होकर न्याय के खिलाफ लड़ने की बात कही। पूर्व जिला प्रमुख मदन सिंह गिल ने कहा कि अगर प्रशासन उनकी बात नहीं मानता है तो लड़ाई लंबी लड़नी होगी। रविंद्र बडाना ने कहा कि बदमाशों को उनकी ही आवाज़ में समझना होगा। उदयपुरवाटी में आए दिन इस प्रकार की वारदातों पर अंकुश नहीं लगा तो उनको सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा। रघुनाथपुरा सरपंच संजय नेहरा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को जनता की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए सामाजिक मंचों पर आकर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आगे आना होगा। आरएलपी के डॉक्टर विकास गिल ने कहा कि हमने पहले भी आज़ादी छीन कर ली थी, उसमें कर्णीराम व रामदेव शहीद हो गए थे। अगर अब भी वही हालात अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठे मृतक के परिजनों के अलावा पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, पूर्व सरपंच विजयपाल भाटीवाड़, प्रशासन की ओर से एसडीएम जेपी गौड़, एसडीएम राजेंद्र सिंह, सीआई गोपाल सिंह ढाका, डीएसपी सतपाल सिंह मौजूद थे। हत्या के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर पुलिस ने कहा कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वार्ता के बाद हत्या के मामले की जांच सीओ आनंद राव को दी गई। एसआई बुद्धि प्रकाश को तत्काल प्रभाव से गुड़ा थाने से रिलीव करने तथा उनके खिलाफ जांच जारी रखने पर सहमति हुई। इसके अलावा ब्लॉक में अवैध ब्रांच हटाने तथा कस्बे में सुनारों की दुकान के सामने किए अतिक्रमण को शीघ्र हटाने तथा पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात पर सहमति हुई। पुलिस ने हत्या के 5 आरोपी भवानी सिंह, शिवराज, नरेश, रविंद्र, करणी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। घटना के विरोध में कस्बे के व्यापारियों ने सोमवार को व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे। सुबह एक बार व्यापारियों ने प्रतिष्ठान खोले, मगर थोड़ी देर बाद प्रतिष्ठान बंद कर अस्पताल में चल रहे धरने पर चले गए। व्यापार मंडल अध्यक्ष गणेश गुप्ता ने बताया कि उनकी एक अपील पर सभी व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद कर एकता का परिचय दिया। पीड़ित परिवार को मदद देने के लिए सरकार की ओर से पालनहार योजना तथा विधिक प्राधिकरण की ओर से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने 51,000 रुपये देने की घोषणा की। इसके अलावा सरपंच प्रहलाद बांगड़वा ने पीड़ित के बच्चे की आजीवन पढ़ाई की खर्चा वहन करने की बात कही। धरने पर बैठे लोगों ने लगभग 5 लाख रुपए दिए। पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने अपनी मांगों में ब्लॉक में शराब की ब्रांचों को बंद करने की मांग प्रशासन के सामने रखी। उन्होंने कहा कि जिस शराब की ब्रांच पर महावीर पर जानलेवा हमला हुआ वह भी बंद होनी चाहिए। एसडीएम जेपी गौड़ ने पूरे जिले में शराब की अवैध ब्रांच को बंद करने का आश्वासन दिया। धरने के दौरान पंचायत समिति सदस्य राम सिंह खेदड़, पूर्व सरपंच दारा सिंह, आरएलपी के मनीष चौधरी, राजेंद्र डोरवाल, पूर्व सरपंच प्रहलाद गिल, प्रहलाद बांगड़वा, मेहताब सिंह, पूर्व सरपंच ख्यालीराम, पूर्व सरपंच विजयपाल भाटीवाड़, पूर्व सरपंच टिटनवाड़ ओम प्रकाश महिला, अमित पोशाना, उदयपुरवाटी नगर मंडल पूर्व अध्यक्ष गिदाराम सैनी, हजारी लाल मीणा, गणेश गुप्ता, भूपेंद्र चौधरी, नंददेव पोशाना, पंचायत समिति सदस्य कमलेश जाकड़, बसंत चौधरी, रामनिवास खटाना सहित काफ़ी लोग उपस्थित थे। तो यहाँ विराजमान है, उनको मैं धन्यवाद नहीं देना चाहता क्योंकि हम सबका तो यहाँ जिम्मा था, पर आप काफी दूर से चलकर आए हैं, इसलिए व्यक्ति से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विधानसभा मेरी भी है, आपकी भी और सब लोगों की भी है।
और अन्याय इन सबके साथ हुआ है, इसलिए इनका धन्यवाद नहीं, लेकिन आप लोग का धन्यवाद कि आप लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए लामबद्ध हुए हैं। महावीर को न्याय कैसे मिले इस बात के लिए आप इकट्ठा हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत ज्यादा हो गया। सुबह भी आपसे कह चुका था कि दर्द उसके होता है जिसके पैर में दीवाई पड़ती है। उस परिवार को ही पता है क्या हो रहा है, तो हमें भी इस बात का एहसास होना चाहिए। तो हम वो लोग हैं जो धर्म को और भाव को जानते हैं। सब आधारों पर भी ये चीज ठीक नहीं कि इतना समय निकाला जाए, शायद करीब 72 घंटे होने को जा रहे हैं। कल सुबह ये घटनाक्रम शुरू हुआ। कल सुबह हम लोग यहाँ निवास पर काफी लोग इकट्ठा हुए। हमारी वार्ता जयपुर में लगातार जो लोग आदरणीय पिताजी पुनिया जो महावीर जी के मामा हैं, रविंद्र जी उनके जो भाई हैं, उनका परिवार और 10 लोग वहां जो थे, हमने उनसे कहा आप लोग लाइए, हम मृतक के सब लोग दर्शन करना चाहते हैं, पोस्टमार्टम यही कराना चाहते हैं। जयपुर की पुलिस में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और बढ़ाना जी जिन पर अभी गाज गिरा रहे थे वो नपुंसक और नकारा पुलिस जो बुढ़ागौड़ जी की है, उनको बड़ी समस्या थी। वो वहां गए, जाने से पहले उन्होंने अस्पताल को पाबंद किया। आप बॉडी किसी को नहीं देंगे, जैसे उनके बाप की बबूती, जैसे उनका बाप मर गया और बॉडी उसकी हो। बॉडी किसी को नहीं देंगे, बॉडी को हम लेंगे, पोस्टमार्टम हम करवाएंगे, हमारी फर्जी वहां करवाएंगे। और सरकार के आला अधिकारियों से मेरे से फोन करवाया कि नियम ये है कि जहां आदमी की मृत्यु होती है पोस्टमार्टम वही होना चाहिए। मैंने कहा साहब बहुत बड़ी बात, आईजी साहब, एसीपी साहब, एडीसीपी साहब, बहुत बढ़िया बात है साहब। पर आप मुझे ये तो बताओ कि अस्पताल जहां आप लोग बैठे हो, चिरायु जिसका नाम है, इसमें मोर्चरी है। मोर्चरी तो है, पोस्टमार्टम की व्यवस्था है। बोला नहीं साहब, पर पोस्टमार्टम की व्यवस्था तो गैर सरकारी संस्थाओं में होती ही नहीं है। तो फिर जब नहीं होती है तो कहां करोगे? एसएमएस लेके जाएंगे, काउंटिया में लेके जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ इस अस्पताल से तो बॉडी बिना पोस्टमार्टम की निकलेगी। तो अधिकारियों, ऐसे नियम को मैं नहीं मानता, ऐसे नियम को मैं नहीं मानता। ऐसा कोई नियम है भी नहीं। ये बॉडी उठा जाएगी, हमें पोस्टमार्टम के बाद भी उठाई जाना है। पोस्टमार्टम से पहले भी चीर फाड़ कर हम नहीं ले जाएंगे। हमारे साथ तो अन्याय वैसे ही कर दी, दुश्मनों ने हमारे को वैसे ही पहले ही मार दिया। आपको अपने इलाज के पैसे दिए, आपकी पाई का हिसाब किया, आपको हमारा बड़ा भरोसा था कि आप हमारी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, और आप चीर फाड़ करके दोगे तो हम जनता को जवाब क्या देंगे? हम ऐसा होने नहीं देंगे। मेरे पहुंचने तक तो उन्होंने क्या क्या किया मैंने आपके सामने रखा। बॉडी के साथ धक्का मारना शुरू कर दिया, एम्बुलेंस में डालना शुरू कर दिया। पर चलो, हम 100-200 लोग टाइमली पहुंचे। बॉडी जैसी स्थिति में थी, हम उसको जिंदा तो नहीं ला पाए, पर उस मृत शरीर को जैसा था, उनके सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर हम यहाँ ले आए। आपके सामने मोर्चरी में है। और तब से हमारी चर्चाएं चल रही हैं। ये चर्चाएं हमने पूरे प्रशासन से रखी कि वो व्यक्ति जिन्होंने ऐसा किया, जिन्होंने मृतक की पार्थिव देह के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, जिन्होंने मृतक की कि आपके सामने एक साथी ने उसको उठाने का जिम्मा लिया है। हमने उनके लीगल एडवाइस का जो फीस लगेगी उसको देने का वादा किया है और हम सब लोग इसी प्रकार मिलकर परिवार को लगभग कितनी आर्थिक सहायता आपके द्वारा यहाँ से दी जा रही है? करीब सरकार की और हमारी सब लोगों की मिलकर 10 लाख रुपये आसपास। सर क्या उम्मीद करी जाए कि अगवा का प्रकरण ही जो सर मामले में कितने पुलिसकर्मियों को हटाया गया है यहाँ से? मामले में जो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व थे 2 वो तो जा चुके हैं। हम तो करें पूरी पुलिस को यहीं की नहीं, उदयपुर और गुड्डा की सारी पुलिस को लाइन हाजिर किया जाए। पर उन्होंने हमें एक विश्वास तो दिया है और देने का कारण भी है कि आपके सामने उदयपुर थाने में कहा जाता है हम थाने को आग लगा देंगे। ऐसे गुंडों को अब मोटिवेट कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। चाहिए, सरकार को चाहिए, अगर ये ऐसे ही करेंगे तो हम तो इस प्रकार से लड़ के न्याय लेते ही रहेंगे। पर इसकी बड़ी भद्द सरकार की पिट रही है। ये मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पुलिस के मुखिया को सोचना चाहिए। हमसे तो वो कह रहे हैं कि हम 2 दिन में इसका निर्णय कर लेते हैं, सारी की सारी पुलिस को हटाएं। सर आपकी जो अवैध ब्रांचें हैं उनको लेकर भी आप वादा किया है सरकार ने कि आज के बाद उदयपुर में, हालांकि एडीएम ने तो ये कहा पूरे जिले में नहीं हो, पर हमने कहा जिला तो आप चलाना, हमें तो हमारी उदयपुर की देखभाल करनी है। उदयपुर में अवैध ब्रांच नहीं चलनी चाहिए। और अब आपको बता दूं, आप लोग मेरा सहयोग करना, ये जान के फिर भी चलाएंगे तो हम लोग पब्लिक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। उनको थैंक यू।